वो रात घर लौटा तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाकर अंदर आ गया था, लेकिन उसके घर वालों को 10 के बाद ही सोने की आदत थी, जिसकी वजह से उसे सामने कोई भी घर का फर्द दिखाई ना दिया। वो दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर की जानिब जा रहा था जब उसे किचन से आवाज़ आई। पहले वो समझा बिल्ली है, लेकिन उसे काउंटर के पीछे से किसी का सफ़ेद हाथ नजर आया। वो चौंक कर किचन की जानिब चला आया और दबे कदमों चलने लगा, कहीं जो भी है वो दूर भाग न जाए। उसे परदेश गए 5 साल का लंबा अरसा गुजर गया था। उसने आने की एक बार भी कोशिश ना की थी। वजह उसके घर में मौजूद वो लड़की थी जिसे वो बिल्कुल भी देखने का रवादार ना था, जिसके साथ जबरदस्ती का उसका रिश्ता जोड़ा गया था। जाने की वजह क्या थी? आने की वजह बाबा की नासाज तबीयत थी, जिसकी वजह से उसे लौटना पड़ा। उसके कफ कोहनियों तक मुड़े हुए बाल माथे पर बिखरे हुए थे। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ किसी चोर का आना तशवीशदेह बात थी। कौन हो तुम? चोरी कर रही थी? शाहजैन जिस रात अमेरिका से लौटा तो सभी घर वाले फंक्शन पर गए हुए थे। वो समझा था कि उसके घर वाले सो चुके हैं, लेकिन असल में उसके घर वाले फंक्शन में गए हुए थे। बस किचन में एक कम उम्र लड़की भीगी आंखों के साथ बासी खाना अलग से अंदर उतार रही थी। उसे देखकर शाहजैन यही समझा वो चोर है। जिस तरह वो छुपकर खाना खा रही थी और जमीन पर बैठी हुई थी, शायद उसे भूख मिटाने के लिए घर से चोरी करना पड़ती। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, वो भराई आवाज में बोली। उसके आने और सवाल करने पर उसने जमीन पर पड़ा अपना दुपट्टा सर पर लिया और चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। नाम क्या है तुम्हारा? वो सख्ती से पूछने लगा। वो घर में थी, अंदर थी, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। शायद उसकी नई मुलाजिमा उसे नाम मालूम थे। जज्जी हो रहने लगी। उसने मासूमियत से नाम बताया और वापस खाना खाने लगी। शाहजैन उसके जवाब पर शर्मसार रह गया। वो उसकी बीवी थी, जिसके साथ शाहजहान का निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया था। उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देख रखा था और वो गुस्से में पाकिस्तान छोड़कर आज 5 साल बाद वापस लौटा था। उसका ये हाल देखकर शाहजहान का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। तुम बासी खाना और जमीन पर बैठकर खाना क्यों खा रही हो? उसने हैरत से पूछा। वो उसे एकटक देखने लगी। आप प्लीज ताईजान को मत बताइएगा, वो मुझे मारेंगी, उसने नम आंखों से कहा और तेजी से उठकर किचन साफ करने लगी। शाहजहान की आंखें उबल पड़ी थी। वो क्यों उसकी माँ को ऐसा कह रही थी? तुम ये कहना चाहती हो मेरी माँ तुम पर जुल्म कर रही है? उसने सख्ती से पूछा। उसकी आंखों में शोले लपक रहे थे। उसकी माँ कॉल पर बताती, हुरैन बहुत ज्यादा सियासत करती है, हमें लोगों के सामने जलील करती है कि ताईजान यतीम जो बेसहारा छोड़े रखती है, जबकि हम कहते रह जाते हैं हुरैन मेहमानों के सामने अच्छे से जाया करो। तुम इस घर की बच्ची होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हो। लेकिन वो तो सुनती ही नहीं है। उसे अपनी माँ के अल्फाज याद आ रहे थे। उस वक्त वो इतनी तवज्जो नहीं देता था। अब उसे देखकर यकीन हो गया था कि वह मासूम सूरत वाली खूबसूरत लड़की किस कदर चालाक लोमड़ी है। मेरी माँ को अगर तुमने दोबारा कुछ भी कहा तो याद रखना यहाँ किचन में तुम्हारी कब्र खोदूंगा। उसने हुरैन के कंधे पर उंगलियां दसाकर कहा तो वो उसे हैरत से देखने लगी। उसका जिससे निकाह हुआ था वो वही था शाहजैन, जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। उसने पहली बार उसे देखा था और वो बार बार देखे जाने के काबिल था। ताईजान कहती थी उन्होंने अपना हीरा एक पत्थर के हाथों में दे दिया है। उनका दिल कितना जलता है। हुरैन उन्हें नहीं जानती थी और शाहजहान को देखकर लग भी रहा था वो हीरा ही है। उसने झटके से हुरैन को छोड़ा, अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। उसे शायद गुस्सा आ रहा था। उसकी माँ उसकी बीवी के बारे में बिल्कुल ठीक ही कहती थी कि वह उन्हें पागल बनाती है। वो कमरे में आया और बैग रख कर फ्रेश होने चला गया। उसे मालूम ना था कि सारे के सारे कहाँ हैं। उसकी फैमिली बड़ी थी, चचा साथ रहते थे। बड़ा सा बंगला नुमा घर था। शाहजहान सबसे बड़ा बेटा था। उसके एक बहन और भाई और भी थे। अम्मा अब्बा चचा चची के बच्चे भी थे। 2 बेटियां थी उनकी। शाहजहान को सब पसंद करते थे। वो वेल एजुकेटेड बंदा था और पेशे से डॉक्टर था। उसकी बाहर भी धूम थी
और काफ़ी वक्त से जॉब कर रहा था पाकिस्तान में। उसने अस्पताल बनाने का सोचा था और उसका काम भी चल रहा था और अस्पताल की वजह से वो वापस आ गया था। इसकी छोटी बहन वजीहा थी और उससे छोटा भाई शामिर था। उसकी चचा की बेटियां सनोबर और मिराल थी। वो दिखने में बिल्कुल अलग अलग थी और उम्र में हुरैन की हमजोली थी। वो सब मिलकर हुरैन पर जुल्म करते और उसे घर की नौकरानी बनाए रखते थे। हुरैन के बाबा ने तवाइफ से शादी की थी और कुछ वक्त बाद हुरैन के पैदा होते ही उसकी मां चल बसी। बाप बीमार रहने लगे थे। उन्होंने शाहजहां के बाबा को बुलवाकर उसकी जिम्मेदारी उसके ताया को दे दी। उन्होंने सूरत हाल देखकर हुरैन का निकाह शाहजहां से कर दिया। निकाह के दूसरे दिन ही उसके बाबा की डेथ हो गई थी और हुरैन का पहली बार ताया के घर आई। शाहजहां उसे बिना देखे जा चुका था। उसके बाबा ने मिन्नत समाजा से उसकी शादी हुरैन से कराई थी। शाहजहां और हुरैन ने एक दूसरे को कभी न देखा था। 5 साल पहले उनका निकाह हुआ था और अब दोनों के लिए पुरानी बात हो चुकी थी। शाहजहां बेड पर लेटा था कि मुलाजिमा ने दरवाज़ा बजाकर खाने का पूछा। उसे हुरैन ने भेजा था। मुझे भूख नहीं है, लगेगी तो खा लूँगा, उसने सर्द लहजे में कहा। उसे रह रह कर हुरैन पर गुस्सा आ रहा था। हुरैन को मुलाजिमा ने आकर बता दिया और अनेक्सी में सोने चली गई। हुरैन भी वहीं उसके साथ सोती थी। इस बड़े घर में हुरैन के लिए कोई जगह भी ना थी। वो अपना काम करके अनेक्सी में चली आई और सिंगल बेड पर ढह गई। आज उनके ढेर सारे कपड़े प्रेस करके वो थक गई थी। दूसरी सुबह जब वो घर में गई तो सारे खुशी से शाहजहां से मिल रहे थे। हुरैन ने उसे एक नज़र देखा, फिर नज़र चुराकर सीधर किचन में जा चुकी थी। मुलाजिमा के साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया। वो सब नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें खाते थे कि उन तीनों मुलाजिमाओं को भी बनाने में वक्त लग जाता था। हर एक की फरमाइश अलग अलग थी। हुरैन, जब मैं यूनी से वापस आऊँ तो मेरे लिए मैक्रोनी बनाकर रखना, सनोबर ने जाते हुए हाँक लगाई। शाहजहां हुरैन की जानिब देखने लगा। वो सर हिलाती किचन की जानिब जा रही थी जब मिराल उसके सामने आई। हुरैन, मेरा आज पुलाव खाने का दिल है, मेरे लिए दोपहर और रात के लिए वो बना देना। उसने भी बैग कंधे पर डाला और बाहर की जानिब निकल पड़ी। हुरैन दोबारा सर हिलाने लगी। मामा, ये क्या इस घर की मुलाजिमा है? उसने अबरू अचकाकर सबके सामने पूछा। उसके अब्बा और चचा ने एक दूसरे की जानिब देखा। बेटा, मैं क्या कहूँ? अगर कहूँगी तो बोलोगे मैं बोलती हूँ। ये लड़की खुद से सारे काम करती है और सबके पास जा जा कर पूछा करती थी, आप क्या खाएंगे? वही बना देती हूँ। आप सबकी आदत बिगड़ गई है, इसलिए हुरैन से अब सब फरमाइश करते हैं। उन्होंने अफसरदगी से कहा, इन्हें भी ये सब अच्छा नहीं लगता। ताया जान, जो अपनी भतीजी को बड़े मान से इस घर में लाए थे, अब अपनी बीवी और बच्चों के आगे बोलते तक न थे। बाबा, आपका आज डॉक्टर से चेकअप है, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, उसने उठते हुए कहा। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मुझे आज से ही ज्वाइन करना है। उसने एक नज़र सबको देखा। भाई, आते हुए कुछ अच्छा सा खाने को ले आइएगा, मुझे हुरैन के हाथ के खाने नहीं पसंद, उसने अपनी बेजारी चेहरे पर सजाते हुए कहा। उस वक्त हुरैन ने उसके सामने उसकी फरमाइश पर चाइनीज राइस उसके सामने रखे थे। ये अभी तुमने मेरे सामने उसे बनाने को कहा था, उसने अपनी बहन के झूठ पर अबरू चढ़ाकर कहा। हाँ, बस यही एक डिश अच्छी बनाती है, वरना इसे कुछ बनाना कहाँ आता है। सारा दिन किचन में घुसी रहने वाली। हुरैन के खाने में अब नुक्स निकल रहे थे। शाहजहां ने गुस्से से हुरैन अली को देखा, जिसने पहले आदत बिगाड़ दी थी, अब इन सब की नौकरानी बनी फिर रही थी। उसे इस पर इंतहा से गुस्सा आया। खुद को मजलूम बनाने का कोई मौका वो हाथ से जाने ना देती थी। मैं चलता हूँ, वो कहकर बाहर निकल गया और फिर शामिर हुरैन के सर पर पहुंच गया। जानम, मेरे भाई ने लिफ्ट नहीं दी, मेरी लिफ्ट लेना पसंद करोगी? मैं तुम्हें यहाँ की नौकरानी के बजाय महारानी बना दूंगा। भाई तो पागल है, इतने हसीन और नाजुक लड़की इन्हें दिखाई नहीं देती, उसने हुरैन के कान में सरगोशी करते हुए कहा। वो हड़बड़ाकर दूर हुई और उसे खौफजदा नजरों से देखने लगी। वो बार बार उसे छूने की कोशिश करता था। वो घर में सबसे बिगड़ा हुआ और आवारा किस्म का लड़का था। वह जूनी के बहाने नशा और क्लब जानने का आदी था और उस पर किसी की निगाह तक ना थी। हुरैन उसके सामने कम अज कम आने की कोशिश करती थी। उस वक्त भी वो भागने पर तुल रही थी। वजीहा किचन में आई। शामिर उससे दूर हुआ।
उसको कोई काम वाम सिखाओ। आदमी जूनी से लेट आऊंगा, वो कहते हुए एक नज़र हुरैन को देकर बाहर की जानिब बढ़ गया। जब हुरैन ने उसके जाने पर सुकून का सांस लिया था, वरना जब तक वो उसके पास होता फिजा में मौजूद सारी ऑक्सीजन खींच लेता था। वजिया उसे देखने लगी। काम करो बीबी, भाई आ गए हैं। ये मत समझना हम उनकी जिंदगी में तुम्हें शामिल होने देंगे। तुम्हारी तो कोई क्लास ही नहीं है। खुद को देखा है कभी तुमने? भाई के काबिल किसी तौर पर भी नहीं हो। मेरा भाई सर्जन है और तुम हमारे घर की मुलाजमा। वो तनफ्फुर से कहती हुई वहां से चली गई, जबकि हुरैन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ताई किचन में आई, उसे रोते देखकर तिरछी नजरों से देखा। बीबी, अगर ये आंसू मेरे बेटे के लिए बहा रही हो तो भूल जाओ। मैं उसकी तुमसे तलाक करवा कर किसी और हाई क्लास की लड़की से शादी करवाऊंगी, जिसे बोलना और उस सोसाइटी में मूव करना आता है। तुम्हें तो बोलने के लिए जबान देना पड़ती है। बस तुम घर के कामों के लिए ही ठीक हो। जब हमें लगेगा अब तुमसे काम नहीं बन रहा, तो तुम्हारे लिए लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। शम्मू, तुम्हारे गांव में कोई था ना जिसकी तलाक हो गई थी, एक बच्ची है उसकी। ताया ने हुरैन को सुनाते सुनाते याद आ गया। अपनी दूसरी मुलाजमा शम्मू से पूछा। वो उन्हें देखने लगी। जी बेगम साहिबा, उसकी बेटी 2 माह की है, उसने अफसोस करते बताया। बस इसकी तलाक हो जाए मेरे बेटे से। इसकी देखना उस पर मेरी ऐसी खूबसूरत है, रोना दिल बहल जाएगा। ताई ने तंजिया कहते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, तो हुरैन की सिसकी उभरी। वो अपने बेटे से तलाक दिलवाकर उस पर जुल्म की नई दास्तान लिखने के लिए भी बेचैन थी। हुरैन ने शम्मू की जानिब देखा। बेगम साहिबा को बोलने दे। मुझे यकीन है अपने छोटे साहब जिस दिन तेरे दिल में झांकने लगे, उन्हें तुझसे बेहतरीन और अच्छी लड़की कहीं कोई नहीं मिलेगी। बेगम बेगम साहिबा तो बस तेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। इन्हें क्या मालूम जिस बेटियों पर ये नाज करती हैं, वो रातों को कितने मर्दों से बातें करती हैं। शम्मा ने कानों का हाथ लगाते हुए कहा। उस घर की बहुत पुरानी मुलाजमा थी। उसका काम हुरैन की उम्र जितना पुराना था। हुरैन ने कुछ ना कहा। सबकी फरमाइश जो थी उस पर काम करने लगी। भाई शादी कब करेगा? अब तो बिल्कुल सेटल हो गया है। पहले बहाना था, अभी पढ़ रहा हूँ, फिर कैरियर स्टार्ट करना है। अब कौन सा बहाना है मेरे लाडले का? उसके करीबी दोस्त ने कैफे में आते ही शाहजहान को आड़े हाथों ले लिया था। वो हंसने लगा। शम से उसकी आंखों के सामने हुरैन का सरापा आया। उसकी बीवी थी और वह निकाहशुदा था। ये बात उसने अपने सर्कल में किसी को भी नहीं बताई हुई थी। उसको हुरैन से नफरत थी जो उसकी माँ ने उसके दिल में भर रही हुई थी। क्या सोच रहा है? कोई प्यारी सी भाभी देख रखी है? क्या हमसे छुपा रहा है? बड़ा मीसना है, उसके दोस्त ने दोबारा से कहा। तो वो उसे देखने लगा। मोहब्बत पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। जब भी किसी से मोहब्बत हो गई समझ ले मैंने शादी कर ली। उसने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। हवा में नमी सी घुल गई थी और मौसम काफी ठंडा था, लेकिन शाहजहान इतने साल बाहर रहकर आया था और उसके लिए यह ठंड कुछ कम न थी। वो हुरैन के बारे में सोचने लगा। ये रिश्ता नखना है। उसे हुरैन को छोड़ना था। उसकी समझ न आया वो क्या करे। वो थोड़ी देर बाद ऑपरेशन में मसरूफ हो गया। वो रात 10 बजे अस्पताल से वापस आया और हुरैन को हमेशा की तरह किचन में पाया। उसे पानी में भीगा हुआ देखकर किचन में चला आया, जो बर्तन धोते हुए खुद को भी गीला कर रही थी। ये सब क्या है? उसने सरदाबाद से पूछा। वो चौंक कर पलटी। उसको दुपट्टा साइड पर पड़ा था, जिसकी वजह से उसको सुबकी महसूस हुई। फौरन उसे साबुन वाले हाथ धोकर उसने शाहजहान की जानिब देखा और वो दुपट्टा उठाकर के फैला लिया। जी आपको चाहिए कुछ? वो समझी वो खाना खाने या कुछ फरमाइश करने आया है। घर वालों को नौकरानी बनकर दिखाने के कितने तमगे तुम्हारे नाम हो गए, या तुम्हारे नाम के कितने झंडे उग गए हैं? उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने घर वालों को खासा बिगाड़ रखा था। वो मैं ये तो मेरा फर्ज है, उसने ताईजान के अल्फाज दोहरा दिए। उन्हें मालूम था शाहजहान उस पर बाज परस्त जरूर करेगा, जिसकी वजह से वह पहले ही हुरैन को कह गई थी। अगर ये बताया कि ताई और चची काम करवाती हैं तो खाना भी नहीं देती हैं, तो उसका घर में आखिरी दिन होगा और वो उसे उठाकर बाहर फेंक देंगी।
और वह सदा की डरपोक लड़की। उसने फौरन से इस बात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। फर्ज? मेरे खाते में भी तुम्हारे फर्ज निकलते हैं, उसका क्या? वो उसकी जानिब आते हुए बोला। उसके गीले कपड़े देखकर उसे ठंड लग रही थी। न जाने वो नाजुक सरापे वाली लड़की कैसे बर्दाश्त कर रही थी। आप मुझे बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? वो उसकी जानिब हैरत से देखते हुए बोली। उसके कदम एक एक करके उसकी जानिब उठ रहे थे। जैनशाह! इतने में पीछे से मिराल ने आकर पुकारा। वो उसकी जानिब पलट कर देखने लगा। बड़ा हूँ तुमसे भाई कहने का तकल्लुफ़ कर लिया करो, उसने तेज लहजे में कहा। भाई हो गए ऐरी गहरी लड़कियों के, मेरे तो जैनशाह हो। उसने एक और अदा से बाल पीछे करते हुए कहा। जैनशाह के माथे पर बल पड़े। उस बात का मतलब जान सकता हूँ मैं? उसके पूछने पर मिराल गड़बड़ा सी गई। ताई चची ने प्लान बनाया हुआ था हुरैन को उसकी जिंदगी से निकाल कर मिराल का निकाह जैन शाह से करवाएंगे। इसलिए वो अभी से उसे जैन कहती थी और उसके आगे पीछे फिरने लगी थी ताकि उसकी नजरें मिराल से जुड़ जाएं और वो हुरैन की जानिब ना देखे। ये सब प्लान का हिस्सा था। वो उस पर अमल कर रही थी लेकिन नहीं जानती थी सामने जैन शाह है जिसे लड़कियों का लिमिट क्रॉस करना बिल्कुल पसंद ना था। मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। ताई जान ने मुझसे कहा था जैन शाह के लिए आज कुछ अच्छा सा बना देना। वो इसके लिए आते ही उसने आपके लिए ये मीठा बनाया था। मिराल फरीद की जाने बढ़ते हुए बोली। इस झूठ से हुरैन आदी थी। उसकी पकी हुई चीजों पर नाम अपना लिखवा कर किसी को भी पेश कर देती थी। जैनशाह मीठे की शक्ल देखकर मुतासिर हुआ जो काफी खूबसूरती के साथ सजा हुआ था। उसने चम्मच लेते हुए फ्रूट राइफल मुंह में रखा और आंखें बंद किए उसका जायका महसूस करने लगा। बहुत मजे का है। मैं मीठा नहीं खाता लेकिन इसको पूरा खा सकता हूँ। मिराल तुम बहुत अच्छी कुक हो, उसने तारीफ करते हुए चम्मच पर चम्मच मुंह में डाला। हुरैन बर्तन धोती किचन समेट रही थी। नेक्स्ट टाइम कहूँ तो लाजमी बनाना, उसने एक नज़र हुरैन पर डालकर कहा था कि उसे जता रहा हो शोहर की खिदमत कैसे की जाती है। वो वहां से चला गया तो मिराल उसके सामने आई। जैनशाह मेरा है हुरैन, उसने हुरैन के कान में सरगोशी की। जो चीज मेरी होगी मुझ तक पहुंच जाएगी। मिराल अगर जैन शाह किस्मत में नहीं है वो निकाह में होते हुए भी नहीं मिलेंगे, उसने बेतासुर लहजे में कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। आज काफी खाना बचा था जिसकी वजह से हुरैन को खाने को मिल गया था। वो हूँ कहती हुई वहां से निकल गई। उसे क्या कुछ भी बोले ताई और अम्मा उसके साथ थी। वो जैन शाह को उसकी झोली में डाल कर ही छोड़ेंगे। मिराल मुतमिन थी। आज वजीहा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। जैन शाह को जल्दी अस्पताल से आने का कहा था। उसे आज ही अपने अस्पताल के विजिट पर जाना था लेकिन उसे सब कैंसिल करना पड़ा। और फिर शाम के वक्त वो घर पहुंचा तो काफी रश था। लड़के वाले लड़के समेत बैठे हुए थे। हुरैन रफ्से हुलिये में वहां डाइनिंग टेबल पर लवाजमात सजाने में मसरूफ थी। वजीहा उनको सलाम करने जा रही थी। हुरैन कोई स्वीट डिश लिए टेबल पर आ रही थी। बचाते बचाते उससे टकरा गई और वो वजीहा के कपड़े बिल्कुल खराब हो गए। उसने पहले हुरैन को गुस्से से देखा और फिर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रख दिया। शाहजहां जो उनसे बातों में मसरूफ था थप्पड़ की गूंज पर पलटकर देखा और साकित रह गया। उसकी बहन ने हुरैन पर हाथ उठाया था। जैनशाह वहां से उठकर खड़ा हुआ। सारे मेहमान भी हक्का बक्का थे। यू इडियट! वो उसे गुस्से देकर धाड़ी थी। ये सूट मैं लिमिटेड सेल से लाई थी, पता भी है कितने का है? वो उस पर पैसों का दोष जमा रही थी। हुरैन बिना आवाज के आंसू बहा रही थी। वजी तमीज से, तुम्हारे सूट की कीमत किसी की इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती। जैन शाह ने उससे कहा तो वो उसे देखने लगी। आप तो बोलेंगी आपकी बीवी जो है मुलाजमों को बीवी बनाकर रखा हुआ है। ऐसी बीवी को तो वो हर्फ कहकर चलता हुआ करना चाहिए। उसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी। सब जानते थे लेकिन आने वाले मेहमानों का भी उसने बिल्कुल लिहाज ना किया था। उनके सामने भी वो आपे से बाहर हो गई थी। वो सब कानों को हाथ लगाए वजीहा को देख रहे थे। जबान संभाल कर बात करो वजी, उसने टोकते हुए हल्की आवाज में गुर्राते हुए कहा। मैं जबान संभालूं और आप अपनी बीवी नहीं संभाल सकते? आते जाते लोगों से टकराती है और कभी कभी आपके छोटे भाई से फ्लर्ट करती है। आप संभालें,
आप की बीवी से हुस्न और जवानी नहीं संभाली जा रही, उसने कहते हुए वहां से वॉकआउट किया। वो हैरत और गुस्से से हुरैन को देखने लगा। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था वो उसके निकाह में होते हुए उसके छोटे भाई से फ्लर्ट करती होगी। वजीहा के नए इंकशाफात पे वो लबरेज गया मेहमानों की वजह से खामोश था, वरना उसके हाथ हुरैन पर उठने के लिए तैयार थे। वो मेहमानों की जानिब पलटा तो हुरैन नेक्सी की जानिब भाग निकली। शम्मा ने नफी में सर हिलाया। वजीहा कुछ देर बाद कपड़े तब्दील करके वहां पहुंची और सबसे मिली, लेकिन उनका अंदाज काफी बदल सा गया था। उन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक पर किसी को मारते देखा था। वो लोग शरीफ थे, इस किस्म की बातों से परहेज करते थे। उन लोगों ने बिना किसी खाने की चीज को हाथ लगाए कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। ताईजान अपनी बेटी के सर पर पहुंची। ये क्या हरकत थी? मालूम था ना तुम्हें कि आज वो सब आने वाले हैं और खास तौर से तुमसे मिलने आने वाले हैं। फिर ये क्या किया तमाशा? तुम्हें मालूम है उन लोगों ने तुम्हारी तरफ दोबारा देखा तक नहीं था। वो लड़का भी इशारे कर रहा था, यहाँ से चलो। तुम्हें कब अकल आएगी? कब, कहाँ, क्या करना है? उसकी माँ डांटते हुए पूछ रही थी। वजीहा ने कान से मक्खी उड़ाई। आपने देखा हुरैन की शक्ल कैसी हो गई थी और भाई का मुंह कितना छोटा सा हो गया था। शामिर फ्लर्ट करता है इससे, लेकिन इससे पहले भाई कुछ ऐसा वैसा देखे मैंने उनका नजरिया ही बदल दिया। अब जब भी कुछ देखा सारा इल्जाम हुरैन के खाते में जाएगा। जो आप प्लान कर रही हैं वो कामयाब हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर चुटकी बजाई और वो मुस्कुराकर उसके सामने बैठ गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं वजी, ये बहुत अच्छा काम किया है तूने। उसकी माँ ने फकीर अंदाज में बेटी को देखा। वो दोनों हंसने लगी। अगले दिन ही लड़के वालों ने कॉल करके माजरत कर ली। ताईजान काफी सदमे में थी। पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता हाथों से निकल गया था। वजीहा की सेहत पर इतना असर पड़ा और जैनशाह की नज़र हुरैन की अब हर हरकत पर होती थी, खासकर जब शामिर घर पर होता था। इस रात शामिर अकेला बैठा खाना खा रहा था। हुरैन उसके सामने खाना लगा रही थी। जैनशाह अस्पताल से आकर कमरे में था। उसका दिल घबरा रहा था। वो बाहर निकल आया। सीढ़ियों पर खड़ा वो हुरैन शामिर को देखने लगा। वो उसके सामने खाना लगा रही थी। अचानक उसका आंचल ढलकर इस जानिब से फिसल गया। शामिर ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा कंधे पर रखा और हुरैन उसे देखने लगी। बस यहाँ तक ही जैनशाह का सफर था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। कदमों की आवाज पर उन दोनों ने सामने देखा। वो तेजी से हुरैन तक आया। वजी ठीक कह रही थी। उसने हुरैन के हाथ थामे और ऊपर की जाने बढ़ गया। शामिर हैरत से देखने लगा, फिर कंधे अचकाकर खाना खाने लगा। उसे क्या, वो बस फ्लर्ट करता था। उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता था। उसका भाई उसे मारे पीटे कुछ भी करे, वो बस अपना दिल घर में बहलाता था। शामिर खाना खाकर उठकर कमरे में चला गया और हुरैन पर कयामत बर्पा हो गई। तुमसे अपना हुस्न संभाला नहीं जा रहा या तुम्हें मर चाहिए? वो गुस्से से दीवार पर हाथ मारते हुए दौड़ा। हुरैन डर के रोने लगी। शामिर भाई ने खुद से वो हिचकी लेती हुई बोली, उसके सामने जाने की जरूरत ही क्या है? उसको खाना पास देने की तकल्लुफ़ी क्यों कर रही थी? वो उस पर गुस्सा उतारने लगा। वो सिसकी भरते हुए लर्ज़ गई थी। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शोहर होने का मतलब, ताकि गैर मर्दों पर से तुम नजरें हटा सको और मेरी गुर्बत में गुजरे लम्हे को सोचकर मुझ तक बंधी रहो। वो शर्ट के बटन खोलते हुए गुस्से से दौड़ा। वो खौफ से रोने लगी। नहीं प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करें। आपने मुझे कबूल नहीं किया, ये गुनाह है। उसने भागने की कोशिश की। गुनाह है? तुम मेरे निकाह में हो हुरैन। गुनाह वो है जो तुम मेरे भाई के साथ कर रही है। उसने भागते हुए हुरैन को कंधे से पकड़कर बेड पर उछाल दिया। उसकी मजबूत ग्रिप्स की वजह से हुरैन हिल भी ना सकी। सारी रात वो उसे तड़पाता रहा और उसकी जालिम गिरफ्त में मचलती रही। सुबह तक वो बड़ी सिसकी भर रही थी। फिर अपने बेजान वजूद को उठाकर वो नक्शी में आई और फ्रेश होकर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू फिसल कर तकिया को गीला कर रहे थे और वो उसी हालत में सो गई थी। सुबह उसे ना पाकर घर में गुस्से होने लगा। शम्मा ने बताया उसे बुखार हो रहा है। जैनशाह आया तो वहाँ महाज खड़ा था। उसे मालूम है काम में इतने पहले आदत डाल दी है। अब मोहतरमा बीमार पड़ी है। ताई जान चची जान दोनों ही गुस्से से चीख रही थी। हुरैन की तबीयत ठीक नहीं है? जैनशाह ने पूछा।
इसे पिछली रात बखूबी याद थी। हाँ छोटे साहब, सुबह कमरे में आई थी और रोती रही, फिर बुखार चढ़ गया। वो उसकी बात सुनकर लब भेज गया। शोर ने हक वसूल किया तो बुखार चढ़ गया और छोटे भाई के साथ भी ना किसी रिश्ते के लगी हुई थी। मैं चेक करता हूँ कहाँ है इसका कमरा। 3 माह में उसे ये तक मालूम ना हो सका वो रहती कहाँ है। ताईजान गिड़गिड़ाई, उसे सनोबर के बराबर वाले कमरे में ले आओ। ताईजान ने हल्की आवाज में कहा। शम्मो सर हिलाकर चली गई और पिछले दरवाजे से उसके वजूद को बमुश्किल थाम कर वहां तक लाई और फिर रैनशाह को इतला दी। वो मेडिकल बॉक्स लिए वहां पहुंचा। वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। मेरी गुर्बत इतनी जहर है तुम्हारे लिए, उसने गुस्से से हुरैन के कान में गुर्राते हुए पूछा। वो नम आंखों से देखने लगी। शहनशाह को वो आंखें मासूम और उदास सी मालूम हुई थी। उसने बुखार चेक करते मेडिसिन दी और उसे कंफर्टर में रहने की हिदायत करता वहां से चला गया। शहनशाह अपने गुस्से में क्या अमल 4 दिन में भूल गया था, जबकि वो बेचारी सोच सोच कर तड़प जाती थी। मीराल, ये चाय शहनशाह को दे आओ। चची, उसकी माँ मीराल से कहा। वो खुशी से उठी और शहनशाह के कमरे से बाहर खड़ी हो गई। फिर वो दुपट्टा गले में डालकर अंदर आई। उसे एक नज़र देखकर शहनशाह अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ हुरैन को भेजा करो, उसने सर्द लहजे में कहा। वो उसे देखने लगी, फिर पाँव पटक कर बाहर चली गई और माँ से शिकायत करने लगी। ताईजान ने बीमार हुरैन की इस बात पर पटियां ही पकड़ ली थी। समझती क्या है अपने आप को, हूर हो परी हो। मीराल तुमसे काफी ज्यादा हसीन है और वही मेरी बहू बनेगी, उन्होंने गुस्से से कहते उसे छोड़ा। आजकल वो सनोबर के बराबर वाले कमरे में थी। शहनशाह उसका चेकअप करता था। ताईजान नहीं चाहती थी शहनशाह को भी नफी हो। वो शुरू से नक्शी में रहती हुई आई है। मैं अपनी जगह पर जाना चाहती हूँ। शम्मा को देखकर हुरैन ने कहा। तुम्हारी कौन सी जगह है? शहनशाह ने दाखिल होते हुए पूछा। वो हड़बड़ासी गई। छोटे साहब, बड़ी बेगम। अभी वो कुछ कहती मीराल तेजी से अंदर आई। शम्मा तुम्हें मामा बुला रही हैं, उसने घूरते हुए कहा। वो मुंह फुलाकर बाहर निकल गई और उसका चेकअप करता हुआ वहां से चला गया। उसे जरूरी काम से अमेरिका जाना था। 3 हफ्ते गुजर गए थे। हुरैन की तबीयत बेहतर होने लगी थी और शहनशाह उसे देखकर अमेरिका वो 2 हफ्ते के लिए चला गया। उसके जाने के बाद हुरैन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी उल्टियां बंद नहीं हो रही थी। उसको मेरे सामने से दूर कर दे, इतना खाती है, अब उल्टियां कर रही है। ताईजान ने नफरत से कहा। बड़ी बेगम साहिबा, इसको आराम करने दें, इसकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। शम्मा ने साइड लेते हुए कहा। वो उसे घूरने लगी। ये तेरी फूफो की बेटी लगती है, हर वक्त इसकी तरफदारी करती रहती है, उन्होंने गुस्से से डांटा। वो उछलिए नक्शी में चली आई। सच सच बताओ हुर, ये सब क्या है? वो नजरों और तबीयत से अंदाजा लगा चुकी थी कि उसके साथ मसला क्या हुआ है। क्या सच बताऊं? वो हैरत से पूछने लगी। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से ये आदमी अधूरी बातें। तू माँ बनने वाली है ना? उनकी बात सुनकर हुरैन की आंखें फट पड़ी थी। शाहजैन ने क्या किया था उस रात? वो हुरैन को देखने पूछने लगी और वो फूट फूट कर रोती उन्हें सब कुछ बताने लगी। वो सारी लातें उठ गई। शहनशाह को मालूम है उसने क्या किया है, तो उसे मालूम होना चाहिए अब तेरे साथ क्या होगा इस घर में। उन्होंने हुरैन को समझाया, किसी तरह ये बात शहनशाह के आने तक बाहर न आने देना। उसने ताल्लुक कायम किया है, वरना उस पर इल्जाम लगाकर निकाल देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 हफ्ते तक उसने किसी न किसी तरह खुद को काबू में रखकर काम काज किया, लेकिन उसके आने से 4 दिन पहले ही वो किचन में बेहोश हो गई थी। तायाजान को देखने डॉक्टर आया हुआ था। उसने हुरैन को भी देखा तो खुशखबरी दी जो उन पर बिजली की तरह गिरी थी। वो सब हैरत से हुरैन को देख रहे थे। बता, किसके साथ मुंह काला करके आई है? किसका बच्चा है? मैं कहती हूँ ना, इसका किरदार अच्छा नहीं है। इसकी ताई ने वावेला मचाकर सर भर पर उठा रखा था। हुरैन कुछ कुछ कहने की कोशिश में रोने लगी थी। उसकी न ताई सुन रही थी न चची। उसे गुस्से से ताया ने घर से निकाल दिया था। जो इस नाजायज औलाद का बाप है उसके पास ले जा। उसको मेरा बेटा जब लौटेगा तुझे तलाक भेज देगा। मीराल खड़ी सीने पर बाजू लपटे मुस्कुरा रही थी। उसके कुछ किए बिना ही उसका रास्ता साफ हो गया था। सनोबर, मीराल और वजिया बैठी उसके किरदार पर
उंगलियां उठा रही थी और हंस कर उसका मजाक बना रही थी। वो कहाँ गई थी किसी को मालूम न था। बेसहारा और बेआसरा, कोई परेशान हाल न था। 4 दिन बाद शहनशाह घर लौटा था। वो हमेशा की तरह रात के पहर वापस लौटा था। वो इससे पहले के घर के अंदरूनी हिस्से में कदम रखता, शम्मा ने उसे आवाज दी। छोटे साहब उसकी आवाज सुनकर वो नक्शी की जानिब देखने लगा। साहब, आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है, उसने बेबसी से हथेली मसलते हुए कहा। उसका अंदाजा बता रहा था कोई बहुत बड़ी बात है। उसके कदम घर के अंदर जाने के बजाय नक्शी की जानिब उठ गए थे। शम्मा ने दरवाजे पर लॉक किया और उसे बेड पर बैठने का कहा। यह हुरैन का बेड है, इसने बताया और हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। आपको उसके बारे में सब झूठ बताया गया है। वो ऐसी नहीं है जैसा आपको दिखाया गया है। शामिर साहब उसे तंग करते थे। उसने ताया और ताई से शिकायत की, लेकिन उन दोनों ने उल्टा उसे सुना डाली और कहा, इस घर का मर्द है, ऐसी बातें जेब नहीं देती। वो बेचारी रोती रही, लेकिन किसी ने ना सुने। मैंने खुद देखा था, वो बदतमीजी करता था। हुरैन उसकी मौजूदगी में वो दूर रहती थी। घर में सब जानते हैं शामिर साहब, क्लब नशा इनके सब आदी हैं और इनके लिए लड़कियां महज खेल हैं, टाइम पास। शम्मा ने आंसू साफ करते हुए आगे बात जारी रखी। वो जब से यहाँ से आई है तब से नौकरों की तरह सलूक करते हैं, उससे जबरदस्ती काम करवाते हैं। अगर वो इनकार करे उसे खाने भी देना बंद कर देते हैं। उसने हमेशा बासी खाना खाया है। उस बच्ची को कभी ताई ने ताज़ा खाना चखने तक ना दिया। अल्लाह ऐसे जालिम घर वाले किसी को ना दे, उन्होंने सिसकी लेते हुए कहा। वो उसे देखने लगा जैसे कोई हैरत से कोई अजूबा देखता है। कहाँ है हुरैन? उसने खड़े होते हुए जिस दिल से पूछा था वही जानता था। उसे उसकी ताई ने घर से निकाल दिया है, वो माँ बनने वाली है। वो रोती हुई बोली। शहनशाह का सिर घूम गया और फिर उसे वो गुस्से से भरी रात याद आई जब उसने अपना हक वसूल किया था। उसने सर पर हाथ फेरा और सर झुकाकर वापस बैठ गया। मुझे हुरैन से मिलना है, प्लीज मुझे बताएं वो कहाँ है। मैं जानता हूँ वो किरदार है, वो बच्चा मेरा है, उसने आंसू बहाते हुए कहा। उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसने उस पर यकीन किया जो उसकी माँ उसे कहती थी। मैं नहीं बता सकती, हुरैन ने मना किया था, कहती है वो उसका बच्चा है, वो उसे पाल लेगी। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। अब बहुत हो गया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने वही अल्फाज दोहरा दिए जो हुरैन ने कहे थे। मैं उसका शोहर हूँ, शम्मा, उसने बेबसी से कहा। वो कहती है जिस शोहर ने कभी न पूछा, बस जायज हक जता लिया, उससे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो नाउम्मीद होकर जी सकती है। वैसे भी उसे बस अपने बच्चे की परवाह है। शम्मा की बात सुनकर उसका सर फटने लगा था। मुझे प्लीज बता दे वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, उसने इल्तिजा की थी। आपकी माँ ने उस बच्चे को नाजायज कहा था और यह कि वो आपसे तलाक दिलवाएंगी, इस वजह से आपसे नहीं मिलेगी। उसे डर है आप उसे तलाक दे देंगे। शम्मा ने उसका खौफ बताया। वो उसकी जानिब हाथ जोड़ गया। आप प्लीज मुझे एड्रेस दे दें, मैं खुद हैंडल कर लूँगा उसको। उसकी बेबसी उसकी आंखों और उस अंदाज से साफ नजर आ रही थी। शम्मा ने उसे एड्रेस दे दिया। वो सीधा घर में जाने के बजाय गाड़ी लेकर उस पते पर पहुंचा। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। शम्मा की सास थी हुरैन, इसने पूछा। उन्होंने एक कमरे की जानिब इशारा किया। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। वो सामने जमीन पर जाए नमाज बिछाए बैठी दुआ मांग रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो उसके सामने बैठा उसे देख गया। उसकी मासूम भोली सी सूरत सामने थी। उसके चेहरे पर फैली पिलाहट देखकर अंदाजा हो रहा था वो किस कदर अजियत में रही थी। शहनशाह ने गिल्टी गले के अंदर उतारी। जो बात बार बार गले में अटक कर उसे परेशान कर रही थी। वो दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेर कर सामने देखने लगी तो हैरत से शहनशाह को देखा। उसने आगे बढ़कर हुरैन को पकड़कर गले से लगा लिया। उसकी हरकत पर हुरैन चौंक सी गई। आप? उसने हैरत से गले लगे पूछा। हाँ, मैं सॉरी, बहुत देर कर दी आने में, उसने हुरैन पर थपकी देते हुए कहा। आप प्लीज मुझे तलाक मत दीजिएगा, प्लीज मुझे ऐसे रहने दें, मैं सच में आपको तंग नहीं करूंगी, उसने रोते हुए डर के मारे उसकी शर्ट मुट्ठी में भींच ली।
सच में ये नाजायज औलाद नहीं है, ये आपकी औलाद है। मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बेहया नहीं हूँ। उसने जैनशाह को सुना ही कब था। वो बस खौफ से बोले जा रही थी। जैनशाह ने आंखें मीच कर उसे थपकी देते सब कुछ सुनाया, कुछ कहे। फिर जब वो सिसकी भरने लगी और वो खामोश हुई तो जैनशाह ने उसका चेहरा आगे की जानिब किया। मैं इसे अपनी औलाद मानता हूँ। तुम मेरी बीवी हो और ना मैं और ना कोई और तुम्हें इल्ज़ाम दे सकता है। अब मैं इल्ज़ाम देने वाले की ज़बान खींच लूँगा। बेफिक्र रहो। मुझे जब तक इल्म ना था तब तक तुम्हें गलत समझा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। तुम्हारे सारे गम मेरे होंगे। उसने मुस्कुराकर उसके माथे पर लब रखे। वो रोने लगी। आई एम रियली सॉरी। जो सज़ा होगी मेरी कोताही की, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हूर प्लीज़, बस मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे करीब आने के बाद महसूस हुआ था मेरा सुकून तुम में है, और मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करके आने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हें मुकम्मल तरह से हासिल कर सकूं। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ तुम पर क़यामत टूट पड़ी है। उसने नरमी से उसके हाथ थाम कर रगों से लगाया। हुसैन ने उसके हाथों पर अपना सर रख दिया। मैं थक गई हूँ, उसने आंखें मोड़ते हुए कहा। वो उसे अपने लेप पर लिटाकर खुद बैठ गया। वो मिनटों में सो गई थी। जैनशाह की कमर अकड़ गई थी, लेकिन उसने हुरैन की नींद खराब होने के ख्याल से खुद को हिलने से रोका। वो पुरसुकून सो रही थी। जैनशाह ने उसे कुछ देर बाद उठाकर बेड पर डाला। उसके बढ़ती रात के साथ सर्दी में शिद्दत आ रही थी और खुद उसके पास बैठा सोच में गुम रहा। सुबह की पहली किरण के साथ जैनशाह उस घर से निकला था। उसका रुख अपने घर की जानिब था। वो घर पहुंचा और सामने का मंजर देखा। सब हंसी मजाक करते नाश्ते में मसरूफ थे। जैनशाह उसके सामने खड़ा हो गया। उसने जोर से ताली बजाई। मेरी बीवी को घर से निकाल कर यहाँ खुशी मनाई जा रही है, उसने ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए पूछा। सब साकी तो जमद हुए उसका अंदाज देखने लगे। वो जरूरत से ज्यादा संजीदा खड़ा हुआ। वो बदकिरदार थी, ताई जान ने उठते हुए कहा। आपके उस बेटे के किरदार के बारे में आप सब जानते हैं। आपने कभी उसे बदकिरदार कहकर घर से क्यों ना निकाला? औरतों के साथ वक्त गुजारता है, उस वक्त आप लोग आंखें आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? उसने दाढ़े हुए पूछा। शामिर के लब भींच गए, आंखें सुर्ख हुई। वो तेजी से उठा और जैनशाह को मारने के लिए लपका। जब जैनशाह ने उसे पकड़कर पीट डाला। मेरी बीवी पर गंदी नजर रखता है, तेरी भाभी है। उसे मारते हुए जैनशाह भूल गया था वो उसका सगा भाई है। मुझे मेरी वापस चाहिए, उसने दहाड़ते हुए एक एक से कहा। उसको घर से निकाल दिया ना, न जाने किसकी नाजायज औलाद थी उसकी कोख में। चची ने तनफ्फुर से कहा। आपने कभी अपनी बेटियों की रोजमर्रा के मामूल देखे हैं? रोज नए लड़के के साथ घूमती रहती हैं। मैंने खुद देखा है। आप मेराल को मेरे पीछे लगा रही थी ना। मैं इस जैसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता। मेरी हुरैन बाकिरदार है, और जिस बच्चे को आप नाजायज कह रही हैं वो मेरी औलाद है। और तमीज से बात करें, मैं भी भूल जाऊंगा आप सब मेरे बड़े हैं, उसने सर्द और ठठरा देने वाले लहजे में कहा। तो सब के सब साकित रह गए। मेरी बीवी थी और मैं जो चाहे करूं। आप लोग होते कौन हैं? मेरे आने से पहले आप लोगों ने फैसला कैसे किया? आप लोग जानते हैं इस घर के अलावा उसका कोई घर नहीं। कोई ऊंच नीच हो जाती तो मैं क्या करता? वो गुस्से से चीख रहा था। सब के सब डरे हुए थे। ताया और चचा भी उसके सामने कुछ बोलने के काबिल ना रहे थे। बासी खाना खिलाते हुए एक पल को तरस न आया। और आप लोगों का खून है। इसके आंसू गाल पर फिसल रहे थे। मेरी बीवी पर इतने जुल्म किए और उसे ही जालिम बनाकर पेश करते रहे। क्यों मामा क्यों? वो दहाड़ा। आज से आप लोगों का और मेरा रिश्ता खत्म। आप लोग उसे यहाँ लाए, बेटी बना के वादा किया, मरते हुए से झूठ कहा। मैं यहाँ खड़ा झूठ बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं अपनी बीवी पर उठने वाली एक एक उंगली को तोड़ दूंगा। उसने गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारी और ऊपर सामान पैक करने चला गया। उसने शम्मा को बुलाया। हुरैन का जरूरी सामान दे दें, उसने ऊपर से कहते कमरे में आकर बिना कुछ कहे सामान पैक किया था। वो आधे घंटे के बाद बैग्स लेकर गाड़ी में डाल रहा था। आइंदा आप लोग हुरैन के साथ मेरी भी शक्ल नहीं देख पाएंगे। दुआ करें आपको उसकी आह न लगे। उसने कहते ही तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पहले वो अपने घर का इंतजाम करने गया।
उसे उसके मुताबिक घर मिल गया था और फिर वो हुरैन की तरफ आया। वो सुबह उठकर समझ रही थी वो सब एक ख्वाब था। ज़हनशाह वहाँ आया ही नहीं था। उसने ख्वाब में देखा था हुरैन अभी दवा लेने का सोच रही थी। ज़हनशाह मुस्कुराता वो उसके पास आया। आप? वो चौंक कर पूछने लगी। मतलब मुझे हर बार यकीन दिलाना पड़ेगा मैं ज़हनशाह तुम्हारा शोहर हूँ। उसने आबरू चढ़ाकर पूछा। आप रात में भी आए थे? वो उसे देखती पूछने लगी। हाँ, और तुमने मुझे प्यार भी किया था या नहीं? वो शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला। वो बलश करने लगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने नफी की। अच्छा सामान बांध लो, हम अपने नए घर में जा रहे हैं, उसने कहते हुए हुरैन को खड़ा किया। नए घर? वो हैरान हुई। हाँ, नए घर, जहाँ मैं तुम रहेंगे, उसने हुरैन को कमरे में लाते हुए कहा। वो हैरान परेशान थी। उसने उसी परेशानी में सामान पैक किया और चादर लेकर गाड़ी में आ बैठी। अम्मा ने दुआएं दी। हुरैन अभी तक ख्वाब के जेर असर थी। वो नए घर में पहुंचे। वो बहुत खूबसूरत और छोटा सा था। 3 कमरे और लाउंज गार्डन पर मुश्तमिल। वो घर को हैरत से देखने लगी। ये हमारा घर है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, हमारा, उसने मुस्कुराकर बताया। उसने हुरैन को फ्रेश होने के लिए भेजा। सालों की बीमार लग रही थी और उसके आने के बाद वो खुद भी फ्रेश होने चला गया। रात से ख्वार फिर रहा था। हुरैन किचन में आई कि वो दोपहर के लिए कुछ बना ले। यार, मेरी बीवी किचन में खड़ी है, जल्दी भेजो। हुरैन ने चौंक कर उसे देखा। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। मेल आ रही है, तुम यहाँ आओ, मेरी खिदमत करो। वो उसे नसमझी से देखने लगी। यार, कुछ बोलो ना, ऐसा लगता है मैं ही मियाँ और मैं ही बीवी हूँ। उसकी बात सुनकर हुरैन ने कहका लगाया था। गुड गर्ल, माई प्रिंसेस। उसने माथे पर लब रखते आगे बढ़ने की कोशिश की थी। जब बेल बजी। कौन है मेरा दुश्मन? उसने हैरत से पूछा। मेट, उसने हंसते हुए बताया। और बस उस दुश्मन को मैंने खुद दावत दी है, उसने सर हिलाते हुए कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। उसे अपने साथ लिए आया और काम समझाने का हुरैन को कहा। वो बताने लगी, बस हम 2 हैं। वो काम समझाकर वापस आई तो ज़हनशाह कमरे में बैठा लैपटॉप खोले हुए था। मैं अकेले काम कर सकती हूँ, इसने नरमी से हल्की आवाज से कहा। मैं नहीं चाहता, बस आराम करो, ऑर्डर्स दो, मुझे अच्छी बीवियों की तरह मुझसे लड़ाई करो। उसने मुस्कुराकर हुरैन को अपने पास बिठाया। वो अफसरदा हो गई। रात डिनर के बाद वो कमरे में आई तो हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। उसने ज़हनशाह को देखा। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। लेट्स डांस, उसने हथेली के आगे फैलाई। उसने ज़हनशाह की हथेली थाम ली और उसके साथ मूव करने लगी। हुरैन हंसती हुई उसके साथ स्टेप कर रही थी। उसे जो समझ आ रहा था वो गिनने लगती। ज़हनशाह उसे बचा लेता। उसे यकीन था आगे भी जिंदगी में हर मोड़ पर ज़हनशाह उसे ऐसे ही बचाएगा, उसे हमेशा सपोर्ट करेगा, उसे मोहब्बत और इज्जत से रखेगा। उसने बोलना कुछ दिनों में शुरू किया तो ज़हनशाह हैरत और मोहब्बत से उसे देखते हुए बातें सुनता और कभी कभी वह उसे देखता ही रहता और कहता, कौन सी नेकी का सिला हो। उसने घर में बहुत सारी मशीन लगवा दी थी। हुरैन का चेकअप रेगुलर करता था, उसकी सेहत का ख्याल रखता, फ्रूट्स उसको खुद खिलाता और उसके लिए जो हो सकता था करता। ये 5 सालों का इजाला था। वो एक दिन में पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हुरैन उसे देखते कभी रोने लगती, कभी इतनी मोहब्बत की हकदार कब से हो गई थी। ज़हनशाह उसे मोहब्बत से बताता और बहुत कुछ की हकदार है, लेकिन ज़हनशाह उसे दे नहीं पा रहा था। उसके घर वालों ने बुलाया। ज़हनशाह का जवाब होता, मेरी बीवी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है, अब हम अपनी प्राइवेट लाइफ चाहते हैं। अस्पताल उसका ऐसा शुरू हो गया था और वो हुरैन को हर 1 घंटे बाद कॉल करके पूछता था वो कैसी है। हुरैन हंस देती थी। जैसी 1 घंटे पहले थी वैसी हूँ, वो मुस्कुरा देता। खत्म शुद्ध।